अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, और उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई के बटन पे वो वाले क्वेश्चंस की वीडियो भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए समझेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग एक स्क्वायर का फार्मूला पढ़ते थे होल स्क्वायर का, जैसे था वो क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या था वो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली टर्म क्या है, इस टर्म के बिल्कुल इक्वल है। तो ये क्या होता है हमारा स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो अगर आप लोग को इसकी बात नहीं समझ आ रही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ वीक स्टूडेंट्स भी वीडियो को देख रहे होते हैं। तो वो क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, मतलब ए प्लस बी क्या हुआ है, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमारे पास क्या आंसर आया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया, फार्मूले की बात हो गई कि मतलब हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम लोग कैसे स्क्वायर को यूज करेंगे, कंप्लीट करेंगे कैसे। देखो, अगर हमारे पास कोई टर्म है, सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x या 4x, ठीक है, 4x प्लस 4, ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के अंदर हमने इसको पुट किया, तो ये क्या आ गया 4x, और 2 का अगर हमने स्क्वायर लिया तो वो क्या बन गया 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, आपस में सेम है। तो ये तो हमारे पास हो गया फुल, अगर हमारे पास स्क्वायर है। लेकिन कंप्लीट कैसे करना है, सपोज करो कि हमारे पास एक वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और हमें यहाँ पे ये वाला 4 नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हमें ये वाला 4 नहीं दिया तो हम इसको ऐसे तो ना लिख सकते, कंप्लीटिंग इसको स्क्वायर तो नहीं ना बना सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में हम लोग इस नंबर को फाइंड आउट करेंगे ताकि हम अपना स्क्वायर कंप्लीट कर सके। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हमने करना क्या है। हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने उसके अंदर जो कंप्लीट करना है स्क्वायर को, ठीक है। तो अगर उस स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह हम लोगों ने इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पार्ट नंबर 1, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। अब आपने ना इनको स्टेप वाइज मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो, जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको क्या करो, पूरी क्वेश्चन से डिवाइड कर दो। और इधर भी अगर एक साइड पे डिवाइड करते हैं तो हम दूसरी साइड पे भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारे पास सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बच जाए, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू बच जाए। अगर तो यहाँ पे सपोज करो 9 होता, जैसे 9x स्क्वायर, तो हम उसको लिखते थे ना 3x का होल स्क्वायर हम ले लेते, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है ना तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि वो 1 होता है ना। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं आपको सिंपल वे में बस बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड विद 7, ठीक है। तो अब 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड और 7 से डिवाइड। तो ये क्या हो गया, कट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय 7 माइनस 1 बाय एक्स। और जो भी नंबर होता है 0 के नीचे 7 है, 0 बाय 7 मतलब 0, ठीक है ना। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर अगर 0 है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कोई भी नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा 0 ही। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम यहीं पे रहने देंगे और ये वाली जो टर्म है ना वो इधर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वो वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा समझना है, ये इसका स्टेप नंबर 2 होगा। तो कैसे फाइंड आउट करना है, आपको याद होगा कि हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2, पहले क्या आती है ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, स्क्वायर का, होल स्क्वायर का। तो अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू को यहाँ पर ऐड करेंगे कि हमारा क्या हो जाए, पूरा होल स्क्वायर बन जाए। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा इसका एक तरीका है, अगर आपको नहीं समझ आ रही है कि कौन सा हमने इधर नंबर ऐड करना है, कि हम लोग कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें पता चल जाए कि हमने हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने पता है क्या करना है, ये जो मिडिल वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको मैं साइड पर करके दिखाती हूँ। 2/7 है ना ये, तो आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से। हर क्वेश्चन में हमने यही करना है कि इस वाली वैल्यू को 1/2 से डिवाइड करना है, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ 1/7। अब ये जो 1/7 है ना, इसका ले लो स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बोथ साइड्स पर। तो अब हम इसको राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, ऐसे ही आ गया। अब किसको ऐड करना है, 1/7 के होल स्क्वायर को, और इस साइड पे भी क्या है, 1/7 है ना, तो इधर भी क्या कर देंगे, 1/7 के होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको एक दफ़ा चेक करना है हमने, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं इसको। तो इसको चेक करने का सिंपल सा वे है, ये हमारे पास फार्मूला है ना, बस हम इसमें पुट कर लेते हैं। कैसे, ये वाली वैल्यू क्या है, ए, तो हम इसको कह देते हैं ये ए है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही लिख दिया, और बी क्या है हमारे पास, 1/7, ठीक है ना, 1/7 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा, 1/7 बी की वैल्यू, और इधर क्या आती है, ए की वैल्यू, मतलब एक्स, और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसका स्क्वायर रूट ओपन किया, 1 1 ज़ा 1 और 7 7 ज़ा 49 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 2x/7, 2x/7 जब मल्टीप्लाई हुआ तो यही आया ना टर्म, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास सही हमने फाइंड आउट किया इसका स्क्वायर। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कैसे, ए और बी की वैल्यू लिखनी है और उसका ऊपर होल स्क्वायर। तो ए क्या है, x, बी क्या है, 1/7, तो क्या ले लो, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। लेकिन अभी हमने क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। हमने x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना, हमने सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर तक तो नहीं ना करना, हमने क्या करना है, x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और इनको हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे आएगा, इसको एज इट इज लिख दिया, क्या एलसीएम आएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 7 और 49 का, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, तो 7 7 ज़ा 49, तो एलसीएम क्या आया, 49, ठीक है। अब ये लाइन लगा ली। अब क्या करना है, हम कैसे एलसीएम की वैल्यू को लिखते हैं, 7 के टेबल पे 49 कहाँ पे आता है, 7 पे, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, और 49 के टेबल पे 49 कहाँ पर आता है, 1 पे, तो इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब क्या हो गया, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, 8/49। अभी भी हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू को। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर है, और इस साइड पे क्या है, 8/49, तो स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी और इधर भी। तो स्क्वायर रूट क्या करता है, अगर स्क्वायर हो, ये स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कैसे लेंगे हम स्क्वायर रूट, ये हम पहले लिख देते हैं, 1/7 बचा यहाँ पे, और अगर इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 8 और नीचे 49, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो क्या आते हैं इसके मल्टीपल्स, 8 के, ये देखो 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया, 8 के फैक्टर्स हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
और 49 के क्या होते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है ना। इसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, इन दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं और एक हमारे पास 2 बचेगा, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, और एक 2 को ऐसे लिखते हैं। क्यों हमने इसको अलग अलग किया, ताकि हम लोग स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर सके। तो ये वाला क्या होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो गया, और नीचे क्या है 7 का स्क्वायर है, तो हमने इस वाले को भी इसके साथ कट कर दिया। तो यह क्या आई वैल्यू हमारे पास, ऊपर 2 ऐसे आ गया, 2 अंडर रूट 2 8 का आ गया आंसर, और 7 नीचे ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ये जो प्लस का 7 है, और जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम इधर क्या लगाते हैं प्लस माइनस, ठीक है ना। ये लिखना नहीं आपने भूलना है, ठीक है ना। जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है इधर प्लस माइनस, ठीक है। अब +7 है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट फाइंड आउट करना है ना। तो ये क्या हो गया -1/7 हो गया, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे आएगा, ये क्या है डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 7, क्योंकि देखो ना 7 है, 7 1 जा 7, तो एलसीएम क्या आया 7। -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है, 7 के टेबल पे 7 कहाँ पे आता है 1 पे, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 7 के टेबल पे 7 कहाँ पे आता है 1 पे, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो एज इट इज सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो लास्ट स्टेप है, उसमें क्या सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, एक क्या आई है -1, आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो प्लस माइनस है ना बीच में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो -1 एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया पूरी टर्म को, ठीक है, और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। कैसे लिखा, ये प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा प्लस डाल दिया और एक दफ़ा माइनस डाल दिया। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें और कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा, क्योंकि सेम ही तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, अब ये क्या है सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, फिर से ए है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स विद ए, डिवाइड बोथ साइड्स विद ए। तो क्या किया, ए एक्स स्क्वायर को भी ए से डिवाइड कर दिया, 4x बाय ए को भी ए से डिवाइड कर दिया, माइनस ए को भी ए से, और 0 को भी ए से डिवाइड कर दिया। अब क्या कर देंगे, इनकी कटिंग कर देंगे। ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, और यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर 4 बाय ए एक्स माइनस 1, ये देखो 1 आता है ना जब कटिंग होती है, तो 0 बाय ए क्या होगा 0, ठीक है। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, इस वाले टर्म को इस तरफ ले जाना है। अब क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, साइड पे रफ वर्क में 4 बाय ए को किससे मल्टीप्लाई करवा देना, 1 बाय 2 से। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आया 2 बाय ए। तो इसका क्या ले लेना है, ऐड करना है, किसको, ऐड 2 बाय ए का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 4 बाय ए ऐसे ही आ गया, एक्स प्लस 2 बाय ए का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर ऐड किया तो इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर ठीक है या गलत है। तो क्या करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू लिख दी, मतलब एक्स, फिर 2, फिर बी, 2 बाय ए का स्क्वायर आ गया, और इसको क्या कर लेते हैं 4 बाय ए स्क्वायर बन गया। तो क्या वैल्यू है 2 बाय ए, और यहाँ पे क्या वैल्यू है एक्स। तो 2 2 ज़ा 4 एक्स, 2 2 ज़ा 4 एक्स, और नीचे क्या है ए। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमने फाइंड की है वैल्यू वो क्या है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, कंप्लीट हो गया ना स्क्वायर। अब हम इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू मतलब पहली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू 2 बाय ए, तो ये आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। इस साइड पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसको, ताकि हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो कैसे होगा एलसीएम, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके मतलब इसके नीचे क्या है 1, तो 1 और ए स्क्वायर का एलसीएम लिया, लो इधर ले लेते हैं 1 और ए स्क्वायर का एलसीएम। तो ए स्क्वायर, तो एलसीएम क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ए स्क्वायर।
अब 1 के टेबल पे ए स्क्वायर कहाँ आता है, नहीं आता ना, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर से, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ए स्क्वायर। तो इसके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर वाली ना, तो इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर 1 ज़ा ए स्क्वायर, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको पहले हम इसको क्या करते हैं, अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि हम लोग क्या करें, इसको ख़त्म करें और इधर से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, x/2 और a, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये इससे कैंसिल हो गया और इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, x/2 a स्क्वायर प्लस 4, और इसको भी अलग करके लिख दिया। अब ये तो दो टर्म्स है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले क्या होगी, इसकी इसके साथ कटिंग होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस भी ऐड होगा, वो आपने लिखना नहीं भूलना। ठीक है ना, अब ये जो +2/a है वो क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -2/a प्लस माइनस a² प्लस 4/a। अब हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, a ही आएगा, -2 प्लस माइनस a² प्लस 4 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। अब इसका क्या कर लेना, सोल्यूशन सेट राइट कर लेना। ठीक है, कैसे, -2 प्लस के साथ एक दफ़ा लिख देनी है पूरी वैल्यू, और एक बार दरमियान में क्या लिख दो, माइनस। ठीक है, या फिर आप लोग एज इट इज़ इसको भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब करेंगे पार्ट नंबर 3, इसको मैं आपको ऑप्टिमाइज करके बताऊंगी सिर्फ। 11x² माइनस 34x प्लस 3, तो क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स विद 11। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, ये नंबर ख़त्म करना है ना, तो 11 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा, x² माइनस 34x बाय 11, और यहाँ पे 3/11 और 0/11 क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करना है, ये वाली टर्म इधर प्लस की, इधर आके माइनस की हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है ना। अब क्या करना है, हमने ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड होगा ताकि हम अपना स्क्वायर कंप्लीट कर सके। तो क्या करेंगे, 34/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। तो क्या किया हमने, 34/11 को रफ वर्क में क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आया, 2 1 से कटिंग हो गई, तो 17/11। तो ऐड 17/11 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, सेम वही स्टेप्स हैं। ठीक है ना, x² माइनस 34/11 x को लिख दिया, इधर प्लस कर दिया, इधर भी और इस साइड भी प्लस कर दिया। अब चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो ठीक आया है। तो x², फिर 2, फिर इधर x की वैल्यू लिखी, फिर इधर b की वैल्यू लिखी है, और ये 17 2 सा क्या होता है, 34/11 हो गया। और क्या किया हमने, अब इसको क्या किया, इधर होल स्क्वायर बना के a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख दिया। और साइन कौन सा लगता है हमेशा, ये वाला सेंटर वाला, ये जो b के, ये -2 b के साथ होता है ना, वो वाला हम लगाते हैं साइन। ठीक है ना, अब क्या होगा, इस साइड वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये -3/11 था और 17/11, तो हमने क्या किया, इसको खोल लिया, मतलब स्क्वायर को 17 का स्क्वायर लिया तो 289 आया, और 11 का स्क्वायर लिया तो 121 आया। ठीक है ना, अब हम इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया, 121। तो 11 के लेवल पे 121 कहाँ पर आता है, 11 11 सा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 11 से, तो -33 आ गया, और 289 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, क्योंकि 121 1 सा 121 हो गया। ठीक है ना, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, 256। तो x² माइनस 11/7 256/121 आ गया। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या है हमारा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या किया हमने,
स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और अंडर रूट 256 कैलकुलेटर पे लिखा तो क्या आंसर आया 16, और अंडर रूट 121 लिखा तो क्या आंसर आया 11। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। अब ये जो माइनस की वैल्यू इधर इधर ले आएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगी प्लस की। तो अब हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस 16 प्लस 17/11, ठीक है ना। अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिखते हैं और एक बार हम माइनस के साथ लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 16 को एक बार प्लस के साथ लिख दिया और 16 को एक दफ़ा माइनस का। यहाँ पे हमने पहले एलसीएम लिया, ठीक है ना। फिर 16 प्लस 17 क्या हो गया 33/11, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस 16 प्लस 17 तो 1/11, ठीक है ना। तो ये कटिंग हो गई, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 3 और एक साइड पर क्या है x की वैल्यू 1/11। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया 3 और 1/11। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट नंबर 3 भी समझ आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 4 में आप लोग को सॉल्व करके दिखाती हूँ कि क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है कोफिशिएंट नहीं दिया, उसकी जगह हमें सिर्फ एल एम और एन दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत उसी तरह हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। एल इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, मतलब एल क्या है 0 नहीं है। क्यों उन्होंने ये क्यों दिया, क्यों अगर यहाँ पे एल क्या हो जाएगा 0 तो मतलब 0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं होगी तो हम कंप्लीट स्क्वायर को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि एल नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि होल इक्वेशन को बोथ साइड्स को क्या कर दो एल से डिवाइड कर दो। तो ठीक है हम डिवाइड कर देते हैं, एम एक्स ओवर एल प्लस एन ओवर एल 0 ओवर एल। तो एल एल से कैंसिल हो गया, इधर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स एन ओवर एल, और ये 0/L क्या बन गया 0। अब क्या करेंगे इस टर्म को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स, और ये क्या हो गया माइनस n/L। अब क्या करते हैं हम इस स्टेप पे इस वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। तो क्या ये m/L मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये क्या आएगा m/2L। तो क्या करेंगे ऐड m/2L का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस m/L x, और क्या ऐड किया m/2L का होल स्क्वायर ऐड किया इधर भी और इस साइड पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है इसको चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग उसी इक्वेशन में लिखकर इसको देख लेते हैं। ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इधर एम बी की वैल्यू क्या है m/2L का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, बस इसका स्क्वायर रूट ओपन कर देते सॉरी स्क्वायर ओपन कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4L स्क्वायर, ठीक है। अब x क्या है a क्या है x और b क्या है m/2/L। तो ये वाला 2 क्या हो गया 2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा m मल्टीप्लाई बाय x और नीचे क्या बचा l। तो इसका मतलब क्या है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक फाइंड आउट हुई है। अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लेंगे कैसे x a की वैल्यू और दूसरी बीच में क्या आएगा प्लस का साइन m/2L, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख दिया m स्क्वायर ओवर 4L स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका क्या है कि x प्लस m/2L ऐसे ही लिख दिया। अगर हमारे पास डिजिट्स नहीं होते तो हम लोग कैसे सिंपल तरीके से एलसीएम लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 4L स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब समझ आई है ना बात की कि 4L है ना। चलो मैं आपको डिटेल में से समझाती हूँ। एलसीएम हम साइड पर लेते हैं, ये देखो यहाँ हमने L लिख दिया और यहाँ हमने 4L स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया कैसे L 4L स्क्वायर लिख दिया, L 1 L हो गया और क्या हो गया ये L स्क्वायर है ना, तो सिर्फ एक क्या हो जाएगा स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी सिर्फ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये L से डिवाइड हो गया। तो पीछे क्या बचा 4L
फिर हमने एल पे डिवाइड किया तो 1 ऐसे ही आ गया, 4 एल स्क्वायर था ना, अब क्या रह गया सिर्फ एल, ये वाला भी ख़त्म हो गया तो 4 आ गया। फिर 2 2 4 और 2 1 2, 2 2 4 और 4 एल स्क्वायर, तो हमारा एलसीएम क्या है 4 एल स्क्वायर। सिंपल इसका तरीका क्या है कि इनको बस हमने मल्टीप्लाई करना, जो दोनों टर्म्स है ना, अब इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो ये एल है ना, तो इसके पास क्या नहीं है, इसमें से एक एल नहीं है और एक 4 नहीं है, तो हम एन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से और एल से, ठीक है। ये क्या 4 एल स्क्वायर, ये क्या 4 एल स्क्वायर, सेम हो गया, तो हम एम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 1 से। तो इस वाली साइड को हम लिख देते हैं ऐसे ही, -4 एल एन हो गया और ये प्लस एम स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आ गया 4 एल स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पर। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या हुआ, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम इनको अलग अलग लिख देते हैं, x प्लस एम ओवर 2l, और ये क्या रह जाएगा -4 एल एन और प्लस एम स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 4 है ना, 4 एल स्क्वायर, ठीक है। अब हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर वाली वैल्यू को हम छेड़ते ही नहीं है, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। उसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखना आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 2 4 होता है ना, तो ये 2 एल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है, देखो मैंने कैसे लिखा, ये 4 था ना, 4 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2 और एल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, अब ये पूरा क्या हो गया 2 एल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 4 एल स्क्वायर के, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस एम ओवर 2 एल। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकें, तो क्या होगा -m ओवर 2l और प्लस माइनस अंडर रूट -4ln प्लस m स्क्वायर ओवर 2l। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर्स है तो एलसीएम क्या आएगा 2l ही आ जाएगा, और ऊपर क्या होगा, दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगी, तो मतलब ये वाली वैल्यूज क्या आ जाएंगी एज इट इज, क्योंकि सेम है ना ये डिनोमिनेटर्स, -m प्लस माइनस -4ln प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख देना। सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया और एक बार हम क्या कर देंगे माइनस के साथ, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, प्लस एम स्क्वायर ओवर 2l। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप वही है, डिवाइड बोथ साइड्स विद 3x स्क्वायर ओवर 3 हो गया, 7x ओवर 3 हो गया और 0/3, ठीक है ना। तो पीछे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 7/3 x और 0, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमारे पास जो थर्ड वैल्यू इधर होती है वो है ही नहीं, तो हमने क्या करना है, उस स्टेप को स्किप किया और क्या करना है, 7/3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से, तो क्या है 7 1 7, 3 2 6, तो ऐड 7/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7/3x ऐसे ही आ गया, 7/6 का होल स्क्वायर ऐड किया अब 0 प्लस 7/6 इधर भी ऐड हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, फार्मूले में पुट करके। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की वैल्यू, ठीक है ना। और इस साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ओपन कर लेते हैं, 7 7 49 और 6 6 36, ठीक है ना। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी आप लोग कर लो, ठीक है ना। अब इधर क्या आएगी x की वैल्यू, इधर क्या आएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है ये। अब 7 2 ये क्या है, ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 और ये 3 2 3 6, तो अब 7 1 7 और डिवाइड बाय 3, तो क्या आ गया हमारे पास 7/3x। अब हमने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ले लेना, क्योंकि अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना। अब इसका a की वैल्यू
और b की वैल्यू, और बीच में कौन सा साइन आता है, ये वाला 49/36, ठीक है ना। अब दोनों साइडों पे क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लिया तो ये वाली वैल्यू से कट हो गई और 7/6 आ गया। अंडर रूट 49 क्या होता है, ±7, और अंडर रूट 36 क्या होता है, 6। हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं इजीली इसको। अब क्या करना है, इस वैल्यू टर्म्स को इधर ले आना है ताकि सिर्फ x बचे। ये क्या है, ±7/6 है ना, तो इधर आया तो ये क्या होगा, 7/6। अब एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको माइनस के साथ। तो एक बार इसको 7/6 लिख दिया, -7/6 हो गया, और इस साइड पे क्या हो गया, माइनस के साथ सॉल्व कर लिया, -7/6। ये तो आपस में क्या हो जाएंगी, कट, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 0। और इस साइड पे क्या बचेगा, सेम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर लिख दिया, -7 -14। तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। कैसे, 2 1 2 3 6 और 2 7 14। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया, -7/3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, 0 एंड 7/3 माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।